महंगाई से आम तबका बड़ा परेशान है और घर परिवार को चलाने में दिक्कतें महसूस हो रही है। आमजन क्या सोचता है, हमें हमारे साथ मंजू सैनी जी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं किस प्रकार की दिक्कतें इनको हो रही है। जी मैडम, किस तरह की दिक्कतें महंगाई को लेकर है और क्या असर महंगाई को लेकर पड़ रहा है लगातार? आज के समय महिलाएं विशेष रूप से बहुत अधिक परेशान हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक इनकम तो कम हो रही है और खर्चे बहुत अधिक बढ़ रहे हैं। जिस तरह से गैस के ऊपर बढ़ रहे हैं, जीएसटी वगैरह, दूध दही पर भी जीएसटी लगा रखी है, प्रारंभ की जा रही है। और पहले तो नोटबंदी ने लोगों को मार लिया, इसके बाद कोरोना की मार लोगों के ऊपर पड़ी। इन दोनों मार से आदमी इतना परेशान हो गया कि वो जीने का भी नहीं रहा। आप परिवार के मुखिया हैं, क्या क्या चीज़ें ज़्यादा मैनेज करनी पड़ती है क्योंकि महंगाई लगातार असर दिखा रही है अपना? रसोई गैस है, जो पहले 400 रुपये की आ रही थी, वो आज 1150 के ऊपर पहुंच गई है। खाद्य तेल जो आज पहले 80-85 रुपये से आ रहा था, वो आज 150-200 रुपये के बीच में पहुंच रहा है। और भी कई चीज़ें जो हमारी डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं आवश्यक, वो सब चीज़ में महंगाई बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो कोई सेविंग कर पाते हैं क्या आप, जैसे कुछ भविष्य को लेकर बचत करते हो? मध्यम वर्गीय लोग और जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनके सेविंग का सोच के, और वो है अपना खर्चा भी नहीं चला पा रहे हैं। छोटे बच्चों की जो आवश्यकताएं हैं वो भी लोग पूरी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। स्कूल की फ़ीस वगैरह, किताबें, बुक्स, जो भी उनकी ड्रेस वगैरह और आवश्यक कई चीज़ें हैं जो उनको हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। जी जी। तो लगता है गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जैसे पेट्रोल है या जैसे आटे की भी बात आ रही है कि आटे पे भी जीएसटी सरकार ने लगा दी है, पेट्रोल के दाम है, तो ज़रूरतें पूरी हो रही है लोगों की या नहीं? पेट्रोल के और डीजल के तो वैसे ही भाव आसमान छू रहे हैं, और इसके साथ साथ सीएनजी जो चलाई इन लोगों ने, तो उसकी भी रेट जो पहले 40-45 थी, वो आज 85 रुपये पहुँच गई है। तो अब गाड़ी चलाना भी लोगों को बहुत दुर्भर हो रहा है, और इन सब खर्चों के लिए वो अपनी इनकम को बिल्कुल भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि इनकम तो घटती जा रही है और खर्चे उनके बढ़ते जा रहे हैं। तो ये थे मंजू सैनी जी, जिनका कहना था कि लगातार इनकम सोर्स घटते जा रहे हैं और महंगाई का जो असर है वो मिडिल क्लास फैमिली पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। प्रतीक जी, किस तरह की दिक्कतें इस महंगाई के दौर में आपको आ रही है? पहले ही लोग नोटबंदी से बहुत अधिक परेशान थे, उसके बाद जैसे कैसे जीवन चलने लगा, परंतु फिर कोरोना काल आ गया। उस कोरोना काल के अंदर जो भी हमारी सेविंग्स थी, वो सारी सेविंग टूट गई और घर चलाना मुश्किल हो गया। और इस सब से उभरने के बाद हमने फिर जीवन की रूटीन में आने लगा था कि उस आते ही एक और वेट, ये महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है, जिसका सीधा सीधा असर, जैसे गैस की कनेक्शन है तो गैस की टंकी महंगी हो गई है, पेट्रोल है जो बहुत अधिक महंगा हो गया है, और अब तो खाने पीने की चीज़ें भी बहुत अधिक महंगी कर दी गई है, जैसे कि दूध, दही, आटा, जिसको हम सोच भी नहीं सकते थे, जो सीधा हमारे घर राशन पर असर करता है। ये बहुत एक सोचने वाला बिंदु है, क्योंकि एक महिला को इसका सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ता है। बच्चों की फीसें हैं और भी महंगाई, कुल मिलाकर चारों तरफ महंगाई ने आदमी को जकड़ के रख दिया है। कुछ सेविंग कर पाते हैं आप इस दौर में? अभी बहुत अधिक खर्चे होने के कारण बच्चों की फ़ीस होना, लाइट का बिल, नल का बिल जमा कराना, और रेंट, अगर अब तो सुनाई में आ रहा है कि किराएदार को भी टैक्स देना पड़ेगा, तो वो सीधा सीधा भार एक किराएदार के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि मकान मालिक तो उसे वहन करेगा नहीं। तो ये एक बार और किराएदार के ऊपर आ गया है, जिससे गरीब आदमी और ज़्यादा गरीब होता चला जाएगा। कितनी महंगाई का असर पड़ा होगा इस दौर में? अभी जैसे कोरोना के पहले ठीक ठाक था, पहले कोरोना के पहले फिर भी ठीक ठाक था, लोग बाग थोड़ी बहुत सेविंग कर पाते थे, परंतु अब तो सेविंग जो हमने पुरानी इकट्ठी कर रखी थी, उनको भी टूटने की स्थिति आ गई है। बहुत बीमारियां हैं, बहुत सारे खर्चे हैं, एक्स्ट्रा स्कूल की फ़ीस है, और जो आने जाने के लिए साधनों का उपयोग करना पड़ता है वो भी बहुत महंगे हो गए हैं। पेट्रोल की वजह से यातायात बहुत महंगा हो गया है, निजीकरण करने के कारण ये रेलवे टिकट्स, ये भी सब आदि बहुत महंगे हो गए हैं। तो परिवार चलाना पूरा मुश्किल हो रहा है अभी इस दौर में। परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। जो बेचारा किराए, जो दूसरे के सैलरी बेस पर नौकरी करता है, उसका तो जीवन जीना दुश्वार हो चुका है। लगता है आपको गवर्नमेंट को किन चीज़ों पर नियंत्रण करना चाहिए ताकि महंगाई पे थोड़ा लगाम लग सके? सबसे पहले तो पेट्रोल है, गैस की टंकी है, जो घर परिवार में सीधा इफेक्ट पड़ती है, जो प्रतिदिन इस चीज़ का काम पड़ता है। दिनचर्या की जो चीज़ें हैं उनको तो टैक्स फ्री रखा जाए, और खाने पीने की चीज़ें तो कम से कम टैक्स फ्री रखी जाए। तो ये प्रतीक सैनी थे हमारे साथ, और जिनका कहना है कि जो दिनचर्या या दैनिक जीवन में जो चीज़ें आती है काम, घरेलू उत्पाद, उन पर नियंत्रण किया जाए
जैसे पेट्रोल है और राशन है, तो उन चीज़ों पर थोड़ा नियंत्रण करें तो जो महंगाई लगातार बढ़ रही है उस पर लगाम लग सके। कोटा से नवभारत टाइम्स के लिए अर्जुन अरविंद।